हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे फ्रेंड्स, और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम वीकली करंट अफेयर्स लेते हैं हर संडे के दिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर जो भी होगा आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को कारोबार में लाने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए फ्रेंड्स यूपी सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है किसके द्वारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स हाल ही में फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया का जो एनाक्सिस 2 था उसको भी लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में किस देश में जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स कि तेल रिसाव के कारण किस देश में जो कि आपातकाल घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो जहाज था मैं आपको बता दूं कि जापानी जहाज से करीब फ्रेंड्स 4000 टन ईंधन जो है वो मॉरिशस के तट पर गिरने से पर्यावरण जो आपातकाल घोषित किया गया जो मॉरिशस देश में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 15 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान का जो शुभारंभ है वो 10 से लेकर के 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि हाल ही में खबरों में रहा एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कोरबा पावर प्लांट जो है एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट उत्पन्न करने में फ्रेंड्स ये मामले में जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है अभी। और अगर हम बात करें कि इस पावर प्लांट से कितनी मेगावाट की एनर्जी उत्पन्न होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा 2600 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स, 2600 मेगावाट की जो कि एनर्जी उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बात की एनटीपीसी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, और साथ ही इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो गुरदीप सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैस्यू मोबाइल ऐप जो कि एप्लीकेशन लॉन्च किया? बताइए, कैस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कैस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों तक फसलों के दाम और उसकी बिक्री की पहुंच जो है मुहैया कराना, इसका मेन पर्पस है। अच्छा, कर्नाटक से हम लोगों ने पिछले 1 से 2 वीक पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई थी, उसका नाम क्या है? किसी को याद है? जी बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए उस छिपकली का नाम था, यानी कि छिपकली की जो नई प्रजाति थी उसका नाम रखा गया था सितारा धरवांसेसिस। ठीक है, सितारा धरवांसेसिस। क्लियर? आई होप कि आपको ये ज़रूर याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जगत सिंहपुर जिले के नोलियाशाही गाँव और गंजम जिले के वेंकटरायपुर गाँव किस राज्य में स्थित है? और ये हाल ही में चर्चा में रहा है, मैं आपको बताऊँगा ये क्यों चर्चा में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस राज्य में पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जगत सिंहपुर जिले के नोलियाशाह गांव और गंजम जिले के जो कि वेंकटरायपुर गांव ये पड़ता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ये चर्चा में क्यों रहा, तो जो ये दोनों गांव हैं इनको फ्रेंड्स सुनामी तैयार गाँव की सूची में रखा गया, शामिल किया गया, और ऐसा गौरव पाने वाले फ्रेंड्स उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया। ठीक है, और ये मान्यता किसके द्वारा दिया गया? तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है,
श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को याद होगा। श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, महिंद्रा राजपक्षे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो बताइए, एयर सुविधा नामक पोर्टल जो है वो किस भारतीय एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है? तो हवाई यात्रा को संपर्क रहित बनाना इसका मेन पर्पस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में भाग लेने जा रहा है, यह कहाँ पर होगा? यानी फ्रेंड्स इसका आयोजन जो होगा, काउकाज 2020 का आयोजन कहाँ पे होगा, जिसमें भारत भी बहुसैन्य अभ्यास में ये भाग लेने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाला है फ्रेंड्स, जो कि इसका नाम क्या रखा गया? काउकाज 2020। ठीक है, काउकाज 2020, और इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, हुबली की बात की जा रही है। तो बताइए कि हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। बहुत ही सिंपल सी बात थी, कर्नाटक में पड़ता है हुबली, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की खालिस्तानवी वर्षगांठ मनाई। बताइए फ्रेंड्स कि कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78वीं जो कि वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, और इसमें इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो करो या मरो का नारा दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है? तो बताइए फ्रेंड्स कि किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली ने। इसका उद्देश्य क्या? तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और साथ ही साथ प्रदूषण स्तर को कम करना इसका मेन पर्पस रखा गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो एग्जाम्स के ओरिएंटेड होता है, इससे बाहर आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। जैव ईंधन दिवस हम लोग अगर मनाते हैं तो ये कब मनाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसका थीम मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो एक बार बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, इसका जो कि फ्रेंड्स थीम है, आगे आपको भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से केंद्रीय मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह लॉन्च किया जाएगा? जो कि फ्रेंड्स हाल ही में ये लॉन्च किया जा चुका है। तो बताइए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह जो सप्ताह है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि 10 अगस्त को इसको लॉन्च किया जा चुका है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्लियर? छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना का जो कि शुभारंभ किया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? तो 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाकर वन आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस देश में स्थित माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? बताइए किस देश में स्थित माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये डायरेक्ट जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में भी इस जो ये ज्वालामुखी इसमें भी विस्फोट हुआ था, 2014 में भी हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? भारत ने 5
इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ जो कि फ्रेंड्स अनुबंध किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। क्लियर, मालदीव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या था? आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है। जिस तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, उसी तरह से फ्रेंड्स 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात यह आती है कि इसकी थीम क्या होगी। इसका थीम ये है कि यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 12 अगस्त को तो मनाया जाता है, ये आपने जान लिया। अब पूछ ले फ्रेंड्स ये कब से मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1999 में इसकी घोषणा की गई थी और ये फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था ये मनाना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कैनी परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए सबसे पहले आपको कैनी का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए कैनी का मतलब क्या है? कैनी का मतलब फ्रेंड्स कि जो कि कह सकते हैं चेन्नई और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, चेन्नई एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो इसका मेन पर्पस जो ऑप्शन नंबर डी से इस क्षेत्र से संबंधित है, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर जो कि केबल, जिसको हम लोग सबमरीन OFC भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, शॉर्ट में। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ये होगा क्या, तो ये जो परियोजना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंध जो है रखता है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त कराने में मदद करेगी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो अगर बात करें कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या बनता है? किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना का जो कि लागू करने की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स कि अरुणोदय योजना को शुरू करने का जो घोषणा किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो ये शुरू होगा असम के सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से ये स्टार्ट किया जाएगा, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर संडे के दिन मैं आपको यहाँ पे इसी तरह से वीकली करंट अफेयर्स देता हूँ, और साथ ही साथ मंथ के एंड में हम लोग पूरे मंथ का जो कि एक अलग से वीडियो में करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किसने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता पुरस्कार 2019 जीता है? बताइए। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में पत्रकारिता पुरस्कार 2019 जीता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह, इन दोनों लोगों ने फ्रेंड्स संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को जीता। क्लियर, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस बना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग जो नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक जो पुस्तक है इसका हाल ही में विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? तो याद रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन्होंने M वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को लॉन्च किया। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पे आधारित है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी के जो 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ उसी पे ये आधारित है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो कि शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
किसानों को फ्रेंड्स जो कि अभी वर्तमान में खरीफ फसल का सीज़न चल रहा है, इसके बारे में फसल नुकसान की जो भी भरपाई होगी उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है राजस्थान के गुजरात के सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया? तो बताएं फ्रेंड्स कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर ने अपने पहले ट्रैफिक सिग्नल में जो कि महिला प्रतीक को चिन्हित किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक सिग्नल पर ये किस तरह से दिखेगा, तो त्रिकोणीय फ्रॉक महिला जो प्रतीक प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि विश्व जैव विविधता दिवस जो 10 अगस्त को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो डेफिनेटली अगर आपने उस चीज़ को ऊपर में ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। बायोफ्यूल्स टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 13 अगस्त को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था 12 अगस्त को? तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देखा था ना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट क्या बनता है? किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान जो कि शुरू किया है? तो बताइए फ्रेंड्स कि इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। ठीक है फ्रेंड्स, अमेजन ने इसको शुरू किया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मेन उद्देश्य फ्रेंड्स उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है अमेजन, जो कि फ्रेंड्स अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जो वस्तु अमेजन पर नहीं है उसके विक्रेता के साथ संवाद करने के लिए ये जो कि अभियान स्टार्ट किया गया, इतना आसान है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या बनते हैं। नेक्स्ट ये दिया गया कि किस राज्य के मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाल ही में फ्रेंड्स खाजे को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य का जो कि मीठा पकवान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा। अगर बात करें फ्रेंड्स कि इसके साथ साथ और किन किन चीज़ों को जो कि जीआई टैग दिया गया, तो आप याद रख सकते हैं खाजे के साथ साथ मसालेदार हरमल मिर्च और फ्रेंड्स मंदोली केला को जो कि जीआई टैग दिया गया, और ये सभी गोवा से संबंध रखते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो किया गया वो इजराइल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का जो कि विमोचन हाल ही में किया गया, और ये बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा, किसने किया? द बुक टाइटल आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य जो कि शीर्ष स्थान पर है, आपको ये बताना है। अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य जो फिर शीर्ष स्थान पे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं फिर सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है शहरी एवं ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के जरिए जल पूर्ति करवाना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण कराना, इसका मेन पर्पस था अमृत योजना का। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स चूँकि सबसे अव्वल आया है वो है उड़ीसा। क्लियर। अब बात करते हैं कि अमृत के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स अमृत योजना का जो यहाँ पे मेन फुल फॉर्म है वो क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आई रिपीट, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इसका आयोजन जो कि किया जाएगा, और इसका जो समापन होगा वो गांधी जी की 2 अक्टूबर की गांधी जी की जो 151वीं जयंती इस बार हो रही है उस दिन ये खत्म होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। तो सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल को जो कि अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अब बात करते हैं कि किसका स्थान जब ग्रहण करेंगे, तो किसका स्थान ग्रहण करेंगे ये, तो अनिल चौधरी जो कि फ्रेंड्स इस साल के अंतिम में ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इन्हीं के स्थान पे सोमा मंडल को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। क्लियर। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप इसको क्यूज के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात की सेल, तो आपको बताना है कि सेल का फुल फॉर्म क्या है, सेल की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इन तीन चीज़ों को आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। सभी लोग नीचे कमेंट्स करके बताएंगे जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम आपके साथ मिलते हैं किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।